कि आज सबसे बड़ा मेरे पंचायत में एक दुखद घटना घटी है। मैं काफ़ी दुखी हूँ उस बच्चे को लेकर, जो मेरे पंचायत में नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक बच्चा जो चैनपुर का रहने वाला था, ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। मैं काफ़ी दुखी हूँ और उस बच्चे को लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे। तो पूरे बिहार की ऐसी स्थिति है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बुधवारी जांच होती है यहाँ। हर बुधवार को कोई ना कोई ऑफिसर, चाहे वो आपको एसडीओ हो या बीडीओ हो, सीओ हो, बीपीआरओ हो, ये सभी लोगों का पंचायत वाइज ड्यूटी बढ़ता है और पंचायत की जांच करते हैं लोग। लेकिन जांच करने के बाद सिस्टम पे सुधार नहीं होता है। ये कमी है, जांच में कोई कमी नहीं है। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिला नौरंगिया माधोपुर पंचायत के रानीपुर गांव में है। हमारे सामने वर्तमान जीते हुए मुखिया इमरान खान उर्फ चांदी खान जी हमारे सामने मौजूद है। और मैं आपको बता दूं इनके बारे में सबसे पहले कि काफ़ी चहेते मुखिया हैं और इनकी बहुत तारीफ हो रही है और इनके पंचायत में काफ़ी लोग इनको सम्मान देते हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ। उसके बाद मैं इनके द्वारा रानीपुर गांव में आया हूं। तो आज हम बात करेंगे कि बीते 1.5 सालों से ये मुखिया बने हैं और इस कार्यकाल में इन्होंने कौन से योजना को पास कराया अपने पंचायत और क्या कौन सा काम अपने पंचायत में ये कर रहे हैं, इन सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान जी, आपका हमारे बदलता हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पंचायत में बदलते हिंदुस्तान आपका भी स्वागत है और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि मेरे पंचायत का सौभाग्य है कि आप यहां आए और मेरे यहां के जो भी कार्यकलाप है उसको उजागर करने के लिए काम करने की कोशिश की। कि अभी आपको मुखिया बने हुए कितने साल हो गए? हम लोगों का अभी 1 साल का कार्यकाल ख़त्म करके दूसरे साल के कार्यकाल में हम लोग अभी घुसे हैं। ऐसे तो गिनती के लिए दूसरा साल हम लोगों का चल रहा है। अच्छा, पंचायत में चुनाव के समय बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो जीते हैं जिन्होंने वादा किया था। तो आपने जो वादा किया अपने पंचायत के लिए, उन पर आपने क्या कुछ किया है? मैंने जो भी वादा किया अपने जनता से, उस वादे से ज़्यादा मैंने काम किया है। कुछ ऐसे वादे हैं जिसके लिए मैं भी सरकार के फंड का इंतज़ार कर रहा हूँ, आते ही उनके वादों को पूरा कर दिया जाएगा। किस तरह का? जैसे कुछ बच्ची लोगों का ट्रेनिंग सेंटर का वादा मैंने भी किया था और विशेषतर धर्मस्थल के बहुत ऐसे कार्यकलाप यहाँ बाधित थे जो बीते 20 साल में यहाँ के जो मुखिया रहे 10-10 साल 2 टर्म, एक अजय सिंह रहे, एक सुरेश सिंह रहे, लेकिन लोगों की आस्था को ठेस पहुँचा और आस्था के प्रति उन लोगों ने काम ही नहीं किया। मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ कि आस्था से लेकर बच्चों के एजुकेशन से लेकर बच्चियों के सिस्टम, पढ़ाई लिखाई, स्कूल की बाउंड्रीकरण, इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मुखिया जी, अक्सर पंचायतों में ये बात जाहिर हुई है चुनाव के दरमियान लोगों से और विपक्ष में जो प्रत्याशी खड़े उनके द्वारा कि सरकार का जो योजना है इंदिरा आवास, उसमें गलत तरीके से पैसे लिए गए हैं। तो अभी आपके 1.5 साल बीते हैं आपके, इसमें आपने इंदिरा आवास का अगर काम कराया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया या किसी से कोई चार्ज भी ब्लॉक द्वारा लगा है? जी नहीं, हमारे सबसे पहली बात यह है कि मेरे कार्यकलाप में कोई भी ऐसा नया नाम जुड़ा नहीं है। पूर्व के मुखिया लोगों ने जो भी 200-100 जहाँ नाम जोड़ा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे पंचायत में जो मेरे पूर्व के मुखिया थे उन्होंने नाम ही नहीं डाला। जनता उससे तराहिमाम रही और जो नाम है जो 2 किस्त या 1 किस्त लोगों को मिला उनके रीजन में, मेरे की रीजन में जो भी यहाँ आवास का काम हो रहा है उसमें कोई घुसखोरी नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। दलाल को मैं बहुत दूर दूर तक खेदने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि जनता का कार्यकलाप है, जनता का डायरेक्ट उसमें जुड़ाव है। इससे पहले 30,000 25,000 करप्शन तो भरा पड़ा है, लेकिन अगर 30,000 रुपया 20,000 रुपया ले लिया जाएगा तो फिर जनता ईंट कहाँ से खरीदेगी? सीमित पैसा है, उसमें मनरेगा का 18,000 है, वो भी लिमिट नहीं है। 1,500 3,000 करके रुपया आता है तो बंदर बांट में चला जाता है। जनता को मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि हमसे जितना भी मदद हो सके अपने पंचायत की जनता को लाभ पहुंचाएं। अभी आपके पंचायत में जो समस्या जिसको लेकर आप आए थे उसमें से कितने समस्या खत्म हो गए, कितने बाकी है? देखिए, मेरे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या थी कि जो भी मुखिया जीतते थे उनकी नज़र में जनता कोई माने ही नहीं रखती थी, जनता को सम्मान नहीं मिलता था। सबसे पहले मैंने सम्मान देने का काम किया है। मैंने अपने साथ अपने चेयर के किनार में जनता की चेयर को लगा के उनको सम्मान दिया है, उनको एहसास कराया है कि आपकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से आप नहीं हैं। इसीलिए मेरी जनता मेरे कार्यकलाप से भी खुश है और जनता जो चाह रही है उसी हिसाब से मैं उस काम को भी कर रहा हूं ताकि जनता मेरी खुश हो पाए। अच्छा, नीतीश कुमार जी का जो है 7 निश्चय योजना, नल जल, जिसमें अहम है, सबसे स्मार्ट योजना है जो हमेशा हर पंचायतों में फेल हो रहा है, आपके पंचायत में क्या स्थिति है? मेरे पंचायत में नल जल योजना जो पूर्व के मुखिया के रीजन में बहुत बंद पड़ा था, लेकिन मैं जब मुखिया बनने के बाद में नल जल की जो भी स्थिति थी उसको रिपेयरिंग करके सुधार कराया। 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन कम से कम 90% तक नल जल मेरे यहाँ सुचारू रूप से चल रहे हैं और मेरा प्रयास है कि ये चलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य की सरकार उसको पीएचडी में दे रही है, तो पीएचडी की जो शहर की स्थिति है उस स्थिति के आधार से यहाँ 1 साल से ज़्यादा पीएचडी नल जल नहीं चला सकता है, वो भी बंद पड़ा रह जाएगा, फिर मुखिया के हवाले ही करना पड़ेगा। इसलिए कि गांव से जुड़ा हुआ काम है, शहर का चीज़ नहीं है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो जनता से जुड़ी चीज़ है वह ग्राम पंचायत की चीज़ है, ग्राम पंचायत को ही रहनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है, खास के मेरे यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इस पर ध्यान उनको देना चाहिए। अच्छा मुखिया जी, अभी पंचायतों में मैं आपके यहाँ आने से पहले मैं घूमा पंचायतों में, लोगों से मालूम चला कि बहुत ही अच्छे मुखिया हैं और आप लोगों के दिल में बसे हुए हैं, ऐसा मुझे लोगों से मालूम चला। तो अभी जो है सरकारी जो स्कूल है, विद्यालय है, उसमें कमी पाई जाती है, शिक्षक द्वारा पढ़ाया नहीं जाता, आंगनबाड़ी सेंटर है जिसमें मनमानी तौर पर चलाया जाता है, इन सबों पर आपने क्या कुछ किया या सब कुछ इंतजाम आपके यहाँ सही है? देखिए, मेरे यहाँ आंगनबाड़ी जो चल रहे हैं, सबसे पहले सरकार की कमी है कि आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं है। लोग अपने बरामदे में चलाते हैं मनमानी और पैसे का दुरुपयोग होता है। मैं अपने पंचायत में कोशिश कर रहा हूं कि जो आंगनबाड़ी पहले से बने हुए हैं उसमें शौचालय नहीं थे, उसका सिस्टम चरमराया हुआ था, उस पर काम कर रहा हूं धीरे धीरे। कुछ ऐसे भवन बने थे जिसमें लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था मैंने दी है, इसलिए कि जो महिला आंगनबाड़ी में जाती है वह दूर से भी जाती है तो उसके कार्यकलाप या कहीं आने जाने में परेशानी होती है, तो टॉयलेट की व्यवस्था मैंने की है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यहाँ का आंगनबाड़ी भी अच्छे खासे पैमाने पर लोग उसको सेवा की भावना से काम करें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि सेवा वो लोग करें, बच्चों को पढ़ावे, ताकि बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल तक जा सके। वह बच्चा आंगनबाड़ी गोद है, इसीलिए उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है उसमें, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका सुधार किया जाए। अब विद्यालय का क्या? विद्यालय में भी मेरे यहाँ बाउंड्री की बहुत तकलीफ थी। अक्सर स्कूल प्राइमरी से लेके मिडिल तक जो भी स्कूलें हैं वो सारा इस रोड के किनार पर हैं, तो ओपन थी। मैंने उसके बाउंड्रीकरण का काम भी किया है और चार दीवारी बनाकर उस स्कूल की सुंदरता भी बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और एजुकेशन को भी फोकस कर रहा हूँ। ये आपको 26 तारीख को मेरे पंचायत के टोटल टीचरों के साथ मेरी बैठक है एजुकेशन को लेके, ताकि भाई आप पैसा अगर लेते हैं तो कम से कम 60% 70% भी ईमानदारी पूर्वक आप काम करके बच्चों को एजुकेशन दीजिए। इसलिए कि देश का बच्चा ही भविष्य है, अगर वह अच्छा होगा, पढ़ेगा लिखेगा तो मेरा देश भी तरक्की करेगा। तो ये है हमारे सामने नौरंगिया माधोपुर पंचायत के मुखिया, वर्तमान में है और जीते हैं, लोगों ने इन्हें फुल बहुमत से जिताया है। तो यहाँ की जो समस्या है, इन समस्या पर बात करने के लिए मैं इनके पास आया। बहुत सारी इन्होंने मेरे सवालों का जवाब दिया, तो हम इनसे जानेंगे कि पंचायत में जो समस्या होती है अधिकारी द्वारा, किसी भी काम में अधिकारी द्वारा विस्तार से जांच नहीं होता, वक्त पर नहीं आते, इस पर क्या कहेंगे? जो अधिकारी जो हैं
जल्दी किसी काम में जांच करने के लिए पंचायतों में नहीं आते? क्या आपके पंचायत में इस तरह की समस्या है? जी, ऐसा अभी नहीं है। अभी तो पूरे बिहार की ऐसी स्थिति है कि आप लोगों ने सुना होगा कि बुधवारी जांच होती है यहाँ। हर बुधवार को कोई ना कोई ऑफिसर, चाहे वो आपको एसडीओ हो या बीडीओ हो, सीओ हो, बीपीआरओ हो, ये सभी लोगों का पंचायत वाइज ड्यूटी बढ़ता है और पंचायत की जांच करते हैं लोग। लेकिन जांच करने के बाद सिस्टम पे सुधार नहीं होता है। ये कमी है, जांच में कोई कमी नहीं है, इसलिए कि बिहार के अंदर में तो सबसे ज़्यादा अगर जांच किसी योजना से लेकर या किसी की होती है तो मुखिया के ही ऊपर होती है और किसी की जांच नहीं होती है। यहाँ मुखिया के कार्यकलाप को जांचने के लिए जनता से लेके ऑफिसर तक मुखिया के लिए ही है। न एमपी की जांच होती है, न एमएलए की जांच होती है उनके कार्यकलाप की, न आपको प्रमुख के समितियों की जांच होती है। तो जांच में कोई कमी नहीं है, सिस्टम में सुधार नहीं है। अब ये आपको स्टेट गवर्नमेंट का मामला हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला हो, कहीं ना कहीं आपको करप्शन तो ज़रूर है। इसके लिए एक मुखिया तो पंचायत में गांव में रहता है, वो क्या कर सकता है? कोशिश करता है, जो अच्छे लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनता की जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए और उसको पूरा करके जनता से जो वादे किए हमने या जनता ने जो बदलाव किया है उसका उनको लाभ मिलना चाहिए। मैं लाभ देने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे मेरी जनता जो है, जो वादा करके, जो भरोसा करके हम पर आप वोट दिया है, मैं उसको उस पर उतारू होकर कामकाज करूं। अंत में मुखिया जी, चलते चलते आपसे हम जानना चाहेंगे, लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत आपके पंचायतों में क्या वो लाभ मिला है जो मिलना चाहिए? बिल्कुल, लोहिया स्वच्छ, देखिए गांधी जी का सपना था कि गांव-गांव स्वच्छ हो जाए। तो जो कार्यकलाप अभी चल रहा है, किसी भी नए स्कीम को चलाने के लिए थोड़ी परेशानी, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयाँ को दूर करते हुए हम लोग इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं और इससे गाँव में आपको गांव के लोग भी जागरूक हुए हैं और गांव के लोग भी चाहते हैं कि ऐसा योजना चले जिससे मेरा गांव स्वच्छ हो जाए, गली नली स्वच्छ हो जाए। और कोशिश मैं कर रहा हूं कि अच्छा से अच्छा इसको चलाया जाए ताकि हमारे बापू का जो सपना था उनके आत्मा को संतुष्टि मिले। जैसे कि अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत की जो है, प्रखंड की जो जनता है वो देख रही है, उनको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके द्वारा करने वाले हैं आप और उनके वादों पर खड़े, और इस पर कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, आज सबसे बड़ा मेरे पंचायत में एक दुखद घटना घटी है। मैं काफ़ी दुखी हूँ उस बच्चे को लेकर, जो मेरे पंचायत में नहीं बल्कि मेरे परिवार का एक बच्चा जो चैनपुर का रहने वाला था, ठनका गिरने से उसकी मौत हो गई। मैं काफ़ी दुखी हूँ और उस बच्चे को लेकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे। और पंचायत की जनता को मैं हमेशा अपना आश्वासन देता हूँ, विश्वास देता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी को भी भावना की नज़र से नहीं मैं देखता हूँ। मैं सारे लोगों को सम्मान देता हूँ और सारे लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग मुझ पर भरोसा रखें। लेट हो सकता है लेकिन सभी की बात, सभी के कार्यकलाप पूरे होंगे। मैं पूरा निष्ठा के साथ अपने जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका हर काम वह करूंगा जो अपने दिल में वो लोग बसा के रखे हैं। मैं सारे काम को अपने 5 साल के रीजन में समाप्त करके उसके बाद मैं उनके करीब फिर जाऊंगा। अगर मैं पसंद होऊंगा तो मुझे लोग पसंद करेंगे, नहीं तो उनका वह मालिक है, जनता मालिक है हमारी, जिसको चाहे जैसा करें। इसलिए कि उनकी वजह से मैं आज चेयर पे बैठा हूँ। मैं विश्वास जनता को दिलाता हूँ कि वह लोग मुझ पर विश्वास रखें और मैं सभी का कार्यकलाप अच्छा से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया और मेरे सवालों का जवाब दिया इसके लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नगर और पंचायत में जो समस्या है, उन समस्या पर हमारा चैनल जो है वो काम करता है और जो समस्या है उन समस्या को हमारा चैनल दर्शाने की कोशिश करता है कि ताकि सरकार इस बात को देखे क्या क्या समस्या हो रही है। क्योंकि प्रत्याशी को भी, मुखिया जो जीते हुए हैं उनको भी समस्या होती है विभाग द्वारा कि विभाग में बहुत सारे ऐसे करप्शन हैं जिसे ख़त्म नहीं कर पाते जीते हुए प्रत्याशी, क्योंकि सिस्टम पहले से बना हुआ आया है, उस सिस्टम को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस तरह के अगर मुखिया जागरूक हो और ईमानदार हो, लगनशील हो, अपने लगन से काम करे तो पंचायत में जो करप्शन होते हैं वो दूर हो जाएंगे। इनके जैसे मुखिया हो और प्रयास करें तो करप्शन दूर हो जाएगा। तो बने रहिए इसी तरह से और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।